बिना भाई की बाण का बात बरकाया और छोरी ब्याह का आया हूं। 150 से ज्यादा उन बहना के बात भरती है जिनका पाटड़े पर डरती भाई भी नहीं था। पहला मकसद बीजेपी भगानी है, बीजेपी का नारा भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा मकसद था शिंगू बॉर्डर तोड़न में थारा छोरा सब ताकत था। सबसे पहले बैरिकेटर पर चोट भी मेरे लगी थी, ये पहचान रही। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और मेरे गांव की सरदारी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। आपका बेटा आपका बच्चा आपके बीच में 2 मिनट बात करने के लिए आया है और मैं उम्मीद करता हूं गौर तो उन बातों ने सुनोगे और समझोगे। बड़ी खुशी हुई चौपाट के जब बाहर आए, 2-3 तो मेरे खुद की रिश्तेदारी निकली यहीं पे। लडराउन मेरा गांव है, 13 के मेरे दादा भाण भाई हैं, 120 हम। हाँ, ज्यादातर रिश्तेदारी आप के इर्द गिर्द रहे हैं। एक वो अंकल जी मिले थे, बड़ी उम्र के हैं। अच्छा, अंकल जी भी नहीं कह सकते, हमारे गांव के भाणजे हैं और पड़ोस के। एक तो लडरावण की जितनी भी छोरी वह रखी हो, छिल्लर छकारा की वह रखी हो, जरूर बताइयो जियो लाना ना हो जाए, क्योंकि हम हाँ बालक और आप लोग का तो सीख रहा किया परंपरा की तो जाव है, सबसे पहले अपनी भाण बेटिया का मान सम्मान करे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, सभी को पता लग गया कि इलेक्शन आ गया। इलेक्शन आते हर बोर्ड के ऊपर, हर खंबे के ऊपर लिखा पाओगा समाज सेवी, क्रांतिकारी। क्या आप सभी ने कभी बोर्ड पढ़ कर उससे पूछा बेटा यो समाज सेवी तो लिख लिया करके रखा है? हमने भी बता दी, देखा तो कौन है। यह शब्द पूछने का आप लोगों का इसलिए अधिकार है। हर बार लोगों की आदत होगी, अमीर आदमी 20 करोड़ रुपया की नगद टिकट लिया हुआ जिन्हें कोई नहीं जानता, 10 करोड़ रुपया की दारू बांटे हैं, 10 करोड़ के बैनर पोस्टर छपवा दे हैं, 50 करोड़ में मिले बनकर उड़ बैठ जाए चंडीगढ़। उन ना तो थारे तक के मैं लेना, ना थारे तक के मैं देना, एक भी ना थारे बीच में आगा हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे जी लखाइयो थोड़े दियो के मैं बनके एमएलए 5 साल ऐसा आराम की जिंदगी काटेंगे, थारा गोद तक नहीं बूझते। उदाहरण के तौर पे गांव का मुखिया होता है सरपंच, याद होगी सरपंचा के बीजेपी ने लठ मारे थे, अग भूल गए, वे सरपंच तम न बना रखे थे। सरपंच का अपमान, गांव का अपमान सारे हरियाणा के सरपंच पीटे थे। किसान आंदोलन 13 महीने चलिया, 750 आदमी शहीद हुए हमारे। यूपी का चुनाव आ गया, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 1 मिनट में हाथ जोड़ के कह दी तीनों काले कानून वापस ले लिए, और तुमने खुशी खुशी में लाडू बांट दिए और खुशी मना दियो, बेटे बल्ले बल्ले होगी, हम जीत गए, अपने घर आ गए। मैं थरते एक बात पूछना चाहूंगा, जीत कौन सी थी? उसने एक पेपर पर न्यू लिख रखी थी ये 3 काले कानून बनाओगे थारे पर लागू करेंगे। इलेक्शन आ गया था, अगला अपनी बात का मुकर गया, नाट गया, कोने लाते जी, तुम अपने घर वापस आ गए। किसाना ने मिल लिया के क्या 1000 करोड़ रुपया इस जमींदारा का उड़ा बर्बाद हो गया। 750 हमारे बीच में कह, जो हमारे योद्धा चले गए, कदे उनके घर परिवार में जाके देखा उनकी हालत क्या हो रही है। ऐसे कुनबे हैं जिनके घर में एक टाइम की नून मिर्च नहीं पुगता। हम क्या कर रहा है, जल्दबाजी में जीत का जश्न बहुत तावड़े मना लिया है। उस आंदोलन में मैं भी था, 13 के 13 महीने बीच में था। शिंगू बॉर्डर तोड़न में थारा छोरा सब ताकत था। सबसे पहले बैरिकेटर पर चोट भी मेरे लगी थी, ये पहचान रही लट्ठा की। उड़े जब आंसू गैस के घोड़े चल रहे थे, सबसे अगला ट्रैक्टर मारा था, सब तागली गड्डी मारी थी। अब बात यह आती है, आप लोग उन लाठिया ने 1 मिनट में भूल जाओ। आंगनबाड़ी वाली मारी का की ताई मार अपना हक मांगे थी,
उनके भी जूत मारे हुए भी रोड पर घसीट दी। पीटीआई पीछे पीटे, जीएसटी वाले पीटे, मास्टर पीटे, फौज थी, फौज की तैयारी करया करते, रोड भरे रहा करते गामा गामा। हमारे जितने नौजवान साथी है फौज की तैयारी करया करते वह भी प्राइवेट कर दी, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, मास्टर बेच दिए, डॉक्टर बेच दिए बच्चा के। मैं तो न्यू बाट में हूं कदे मोदी वीडियो गिरण हो रहा रात 8 बजे। मित्रों, अगर अमीर होना है घर बेच दो, या घोषणा भी करने वाला है, तुमने चौपाट में लिया होगा सारे ने, झूठे ला रहा मैं न्यू समझ में नहीं आती, फंस के कर जाओ। हरियाणा का आदमी तो वो नगर आदमी होया करता, वो स्ट्रोंग आदमी होया करता जो लड़ता लड़ता मर जाया करता, उल्टा नहीं हट्या करता। तुम इतने तावड़े पकाई में क्यों करा जाओ? बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे देश को देशी नहीं मानती। कभी आरएसएस संघ के ऑफिस में जाना, बीजेपी के ऑफिस में जाना, तिरंगा झंडा तो नीचे लहरता पाओगा, पार्टी का झंडा उस तो ऊपर, और उस तो ऊपर संघ का झंडा। इसका मतलब हिंदुस्तान का लेवल इनकी पार्टी तो छोटा हो गया। जब भी इनको चुनाव जितवाना है, सरहद पर हमारे बड़का हमला करके मरवा दे हैं, हिसाब किताब को लेनिया को ना। पुलवामा हमला होया था, बेरा होगा, जितने जवान गुजरे थे, 350 किलो आरडीएक्स गाड़ी में आया था, आज तीन बेरा पाट लिया, कितना आया था। कोई भी बड़े से बड़ा युद्ध उठा लेना, जो ये मानता है या पार्टी हिंदुआ की है, थारी में रोड भी काट दूंगा, या भी सुन लियो। राम मंदिर बनया होगा, राम मंदिर के ट्रस्ट ने चेक करो, ठाक है, कोई जाट उसमें शामिल नहीं, कोई ब्राह्मण उसमें शामिल नहीं, कोई गुज्जर उसमें शामिल नहीं, कोई राजपूत उसमें शामिल नहीं, कोई दलित उसमें शामिल नहीं। अगर उसके संगठन में कोई शामिल है तो सिर्फ और सिर्फ गुजराती। इसका मतलब हम हिंदू हैं ही नहीं, हमारी हिंदुआ में गिनती है नहीं। फिर हिंदू बाबा की अगली बात सुनो, अयोध्या के आगे चले जाना। मोदी साहब ने एक मंदिर का नाम करने के लिए, उसके नाम पर वोट मांगने के लिए 450 मंदिर हटवा दिए, ठवा दिए। क्या वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं? सारे फोन चलाओ, थारे जवान बालक जरूर चलाते होंगे, गूगल पर सर्च करके देखो। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2016 के अंदर 500 मंदिर राजस्थान में कटवा रखे, 500। उससे पहले का आंकड़ा और पहले का चेक करना। गुजरात चले जाना, जहां का मुख्यमंत्री था उस टाइम मोदी, हाल फिलहाल सीएम है। जब मुख्यमंत्री था उस वक्त 450 से 500 मंदिर वहां तड़वाए, वहां हटवाए। ये हिंदुत्व है क्या? और अगर आप ये मानते हो ये हिंदुओं की सरकार है, एक सिंगल काम बता दो जो किसी हिंदुआती कर रहा, क्या सारे हिंदू हो गए? हिंदू हो गए ना? एक काम बता दो जो कर रहा, क्या हो? 2 कामा ने छोड़ गए, 3 माफी चाहूंगा, 3 काम करे हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। इन तबड़िया कोई नहीं कर सकता। एक लठ मारे, एक जूत मारे, एक थारी बेइज्जती करी है। इस्तेनारा को काम हो तो चौथा बता दो, नहीं कर रहा क्या ना? अब आ जाओ अगली बात पे। पहली बात, जो बीजेपी की तरफ अब भी जाता है, ये मान लेना आत्महत्या के समान है। एक बार और बीजेपी आ गई ना, किसान नाम का कै भी पैदा नहीं होगा। स्पष्ट बता देता हूं आप लोगों को, इनका कार्य आप लोगों का विनाश करना, आप लोगों के बच्चों का विनाश करना। दिन प्रतिदिन स्कूला के ताले लाने लग रहे, दिन के बालक पढ़ लिखा आगे ना लेकर जा। बढ़िया चीज लिया है थारे बीच में, न्यू कह अरे भले मानसो पढ़ के क्या करोगे, जय श्री राम बोलो, आप भला हो जाएगा थारा। अरे भाई साहब, जिस दिन से हम इस समाज में पैदा हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है, जब भी बेटा को मिल रहा है छोटा बड्डा हाथ जोड़कर राम राम करिए। हम तो राम का नाम 2 बेलिया, हाँ मारा तो इसलिए आड़ा है, तुम तो जय श्री राम जो कहो हो। वो थारा प्लांटेड चीजें हैं तुम लोगों को लूटने के लिए। अब बात आती है हरियाणा सरकार की। पहले तो ये मांगे तभी हक नहीं दे थे, अब चुनाव आ गया। चुनाव के दौरान हमारे सीएम साहब ने दिन पे दिन घोषणा, किसान तो यो भी दे दिया, किसान तो यो भी दे दिया। सिर्फ वे महज घोषणाएं हैं, किसी को कुछ मिला नहीं है। क्यों? उनके पास अब बहाना है, आचार संहिता मिल गई जी, मजबूरी है।
एक बार सरकार बना दो सब क्यों दे देंगे, देवेंगे थार तो सब क्यों। जय एक बोर बना दिए ना, हो सके इब की बार घरा जूत मारे, इब तो रोड पे बेइज्जती करे थे, अगला कदम यो घरा जूत मारेंगे। पहली बात, ये अंग्रेजा तभी बुरे हैं, जब तक इनको नहीं भगाओगे, यो बीजेपी नाम का कीड़ा नहीं मिटाओगे, आप लोगों को बता देता हूं, कमा के खान जोगे नहीं छोड़ेंगे। कौन सा वर्ग छोड़ रखा हो तो बता दो। लोग खुश हो रहे हैं इनकी बात सुनकर। इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री ये कहता है, प्रिय मित्रों 80 करोड़ भारतीय वासियों को हम अनाज देते हैं मुफ्त में। दो बात जुआ थारते यो अनाज पहला तो बता दो आवक देते है, जमींदार के दाता होगा तब मैं पैदा करते होगे। और 80 करोड़ आदमी तो वे फरी देने लाग रहे हैं। अरे भले मानसो 80 करोड़ तक फरी देने का मतलब यो हो गया 80 करोड़ आदमी गरीब बना दिए देश के, जो खुद कमा के भी नहीं खा सकते, उन तम कमा के खवाण लाग रहे हो, तम सरकार नहीं। इस बात ने जिस दिन समझ लोगे, अपने बड़का ने जिस दिन शाने कर दोगे, अरे मानना है तुम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, कम से कम कुर्सी ना लाना रहता बन जाओ, सवाल जवाब तो करो। अब आती है इससे अगली बात। पहला मकसद बीजेपी भगानी है, बीजेपी का नारा भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा मकसद, दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे हरियाणा में क्या अपने उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, जिन्होंने पहले भी थारा भला कराया था। आगे भी तुम उस तो उम्मीद लाए बैठे होगे कि नहीं बैठे होगे। फिर उनका लड़का है सादगी की मूर्त दीपेंद्र हुड्डा जी। मेरे हिसाब तो विपक्ष में भी कोई ऐसा नहीं होगा जो उनकी बुराई करता हो, ऐसा इंसान है। उनके हाथ आप और हम मिलकर अगर मजबूत करा, उनको ताकत दिया, उनको अगर ताकत दिया तो शायद हरियाणा का बहुत जबरदस्त विकास हो सकता है। लेकिन वो विकास हुआ कैसे? कुछ पार्टी के अंदर ऐसे आदमी होते हैं जो अपने की जड़ काट्या रहे। आड़े तो जब बेरा पाट्या और शिकारा की टिकट फाइनल हो रही है, पक्की हो रही है, नया छोर आई हुआ है, मेरे पे विश्वास जब पार्टी ने जताया, एमपी साहब ने जताया, यहां के जो हमारे विधायक साहब हैं, ये पूर्व तो नहीं है, माफी चाहूंगा, हाल में विधायक हैं, हमारे जो विधायक साहब उनकी उम्र 73 साल होकर 74 में लाग रही है। जब उनके पास हम काम जाते हैं, वो बोल देता मेरी तबीयत खराब है, मेरे बस का नहीं। जब चुनाव आता है, बेरा ना के खाका वो 1 महीने थी घोड़े की तिरिया दौड़े है और न्यू का आई बार ईबीब का बना दो रे, ईबीब का बना दो, मन नहीं सा लागा बना बना हम बूढ़े हो लेंगे, वो नहीं थकेगा। सबसे बड़ी बात, गांव गैला 4 आदमी पकड़ रहा है, उन 4 आदमी आगा तो काम कर सका, 5वें आदमी नो जानता है ना कौन है। हाल की बात, अभी उनका भाषण सुन रहा था, अभी हाल में उनका भाषण सुन रहा था, मंडी में गोवाना भाषण देने लग रहा है। इतने बड़े इंसान को हमारे लिए तो आदरणीय है, दादा की उम्र का है, ताऊ जी को थोड़ा बहुत तो 1% तो यो फील होना चाहिए रे बकस दे तो ही हल्के ना आजाद कर दे। 5 बार बना दिया, 28 साल तक बनतान लाग रहा, हाल में भी के भाषण देने लाग रहा है मेरा नाम लेकर। अब यो जो छोरा छोड़ रहा क्या है, यो बीजेपी आ रहा है ना छोड़ रहा क्या है। बीजेपी वाले लठ भी मारे, रोड पर जूत भी हम खावा, बेइज्जती भी मारी करें। जब उड़ा आंदोलन कराया करते, जब तक बीजेपी वाले न्यू कहा करते तो कांग्रेसी बैठे हैं। अच्छा ईब हम मेहनत कर रहे हैं, ईब ये न्यू कहने लग रहे हैं बोला तुम तो बीजेपी वाले हो, बीजेपी वाले छोड़ रखे हो। अद की बात, यानी कि को किसान अपना हक मांगने लग जा, को किसान का बालक आगे बढ़ने लग जा, उस पर ठप्पा मार दे, यो तो कांग्रेस का और बीजेपी का। पहले तो काम देखो, हमने काम क्या करे हैं। मेरे काका ताऊ और हो सका ना जानते हूं, 2012 तक समाज सेवा करूं, 2024 आ गया। आप हमारे गांव के भांजे भी हो, बीत के बीत लगन लग रही है। एक बूंद तो फोन करके बूझियो रे छोर आ रहा था, झूठ बोल रहा था साच सुनना एक बारी। 1000 से ज्यादा उन बेटियां का ब्याह कर दिया जिनका मार बाप जिंदा नहीं थे।
आज की डेट में भी, आज तड़के भी सोनीपत मेरे हल्के में नहीं आता है। सोनीपत टिकाई भी थोड़ा बहुत रह रहा होगा। बिना भाई की बाण का बात बरका है और छोरी ब्याह का आया हूं। 150 से ज्यादा उन बहना के बात भरती है जिनका पाटड़े बच्चे डरती भाई भी नहीं था। लगभग 5000 वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। जिस वक्त यह कोरोना काल आया या भयंकर बीमारी आई, सब डर का अपने घर में लोग रहे थे। नेता मंत्रियों ने दीवारा पर मोटे ताले मार दिए थे, कदे थारे बाहर को बीमारी ना आ जाए, तुम भी बीमार हो जाओ। उस टाइम पर थारे छोरे ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला थी, गरीबा थी, दलिता थी, 5 लाख आदमियों को राशन खिलाया खाने का। 150 आंदोलनों में जड़े सरकार गल सीधम सीध टक्कर लेनी थी। 150 आंदोलनों में तारे छोरे ने सीधा छाती का छाती बढ़ाकर करारा जवाब दिया, लट खाए उल्टा नहीं हट्या। अरे वे आदमी हमने न्यू कहने लग रहे थे बीजेपी के छोटे ओढ़ हैं। इसका मतलब तो यो हो गया, पहली सरकार ने तो जूत मारे, अगर अगली आगी वह भी मारा तो जूता बाटा आऊंगे। मतलब काम का इनाम यो है। मैं अगर आप लोगों को सारे काम गिनवा दूं ना, मेरे साथ तड़का हो जाएगा। 12 साल लगातार हो लिए, 4 घंटे की नींद है। बड़ी जवानी में जिस वक्त बच्चा मौज मस्ती करने की छोटा है, सोचा है, उस टाइम पर थारे बीच में आकर सेवा करने लग रहे, थारी आवाज बनी। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, ईसा को कोना नहीं पाओगा थारे बालक ने जो नहीं जानता हो। एक काम कर लियो, अजमा के देख लियो, तीर्थ धाम छोड़ रखे बीजेपी वाला ने, स्कूल तक कर दिए बंद। जयकारे लवानती, कदे खाटू श्याम जाओ, बालाजी जाओ, और किते जाओ, हरिद्वार जाओ, सिर्फ एक बात बोल दियो, भाई रे सोनीपत सार छकारा के का कहता हूं, गारंटी लेता हूं जको रुपया भी ले ले किसी चीज का थार दो रहे। यो थारे छोरे का नाम चल रहा है तो मेहनत के कारण, थारे आशीर्वाद के कारण। अब एक बात सोच के देखना, अगर थारा छोरा एमएलए बन गया कि तेन्यो बताने की जरूरत ना, गवाने तेन्यो बताऊंगे रे फलानी सीट पर वो छोरा रहा। तो आप सब एक का बात कहना चाहूं हूं, जो ये जब तक ये बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने आप को ये कह दिया है, जिनकी सोच ये है मैं मरूंगा तो ये एमएलए की कुर्सी पे मरूंगा, मैं ना छोड़ूं, आगे न्यू कह मैं नहीं होऊंगा तो मेरा छोरा होगा। मैं आप सबसे एक ही गुजारिश, एक ही विनती करता हूं, फिर यह जो हमने मेहनत कर रखी इतने हार्ड तोड़ा रखे, इसका मतलब तो ये हो गया मेहनती आदमी का कोई कोने क्या जरूरत रहेगी क्या मैं करने की। 50-100 करोड़ रुपया आराम तक कमा लेता घर बैठ के। इतनी बुद्धि है थारे बालक में, रुपया की भूख होती ना, रुपया की भूख है। 50-100 करोड़ रुपया घड़ी बड़ी बात ना कहता, लोग आप मांगू वहां जब भी दे देंगे मेरे काम देख कर। भूख से काम करने की, और काम करने की भी सुनो, अगर किसी को ये बहम हो विधायक किस मारे बनना चाहो है को खाज होगी छोरे का रुपया की और क्या है की। 5 साल का कार्यकाल होया अगर 62 गांव है गवाने में 60 तनख्वाह मिल लेंगी। 5 साल काम करे था 60 तनख्वाह में का 2 तनख्वाह अपने दो रेते में लागा 62 के 62 गामा में दूंगा, 1 रुपया नहीं चाहता। जीऊंगा इतने, जो पेंशन मिलेगी सारी की सारी पेंशन गरीबा के नाम, झुग्गी झोपड़ी वाले के नाम, गामा के नाम, रुपया 1 नहीं चाहता। सिर्फ और सिर्फ चाहिए थारा साथ। मजबूरी अड़ जा, जब लोग गाते न्यू बुझू ना किसकी वोट दोगे, न्यू कह दे छोरे टिकट पाड़ लिया, टिकट जो ना मेरा बाबू चेक कर हर काट के दे देगा, मैंने ले बेटा ले जा, मेरी टिकट तम हो, थारे पा पकड़ू सोबे दूसरे आदमी के पा मेरे तो पकड़े को नहीं आ जाते, उनके लड़ना हुआ पा पकड़ने नहीं आते। सबसे बड़ी बात, नेता लोगों को किसी को पसंद नहीं है ऐसे लड़ाके छोरे आ गांव है, उनको पसंद होता वे छोरे आओ, हमने कह दिया बैठ जा तो बैठ जा, हमने कह दिया खड़े हो जा तो खड़ा हो जा। इस हमारे यो देश तरक्की नहीं कर रहा है। याद करो उन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर,
थारे लिए लड़ते लड़ते मर गए, 23 साल के छोरे थे, उनने भी न्यू कहा करते काल के बालक से नाश करवा दिया देश का। और जब ये गुजर गए ना, ये घरा में दे, ये देखो तस्वीर टंगी पाऊंगी उनकी सारे के, आज उन तुम पूजो हो। जीते जी आदमी की कदर नहीं, मरे पीछे को माला गालन लाग जाओगे, क्या फायदा है। जो जिंदा आदमी हो उससे की गैल लाग लियो ने, के बराबर के मैं बदलाव करके दिखा दे। गारंटी देता हूं, अगर थारा बालक थारा बेटा हार गया, 2 महीने में पकड़न नहीं देंगे। अखबार में खबर आऊगी वो छकारा उड़ा मरिया पड़ा एक्सीडेंट में, मरवाने वाले ये लोग होंगे। और थारे वर्गे देख कर अखबार में एक बात कहेंगे, छोरा बड़ा कामिल था भाई, गलत हुआ। लेकिन उसके बाद वापस तो ना होना वो छोरा। जब तुम अपने आदमी जब तक जागरूक नहीं होगे, ताकत नहीं दोगे ना, थार तो ये बता देता हूं, अरस छकारा नहीं हारेगा, मेरी हार मत मानना। और एक उस मां का बेटा हारेगा जो गरीब परिवार का है, और एक उस किसान का बेटा, जमींदार का बेटा, दलित का बेटा है। वे हारेंगे जिनकी आस उम्मीद ये है हम पढ़ांगे लिखांगे और देश में आगे बड़े बनकर देश न चलावांगे, सबकी उम्मीद हारेगी। मेरी ये मत मानना। मैं तो एक उदाहरण बन जाऊंगा, एक वो खूब सेवा कर रहा था, उससे ने देख लो जी काट दिया लोगों ने। मैं आप सब ते एक विनती करूं हूं, ईब की बार चुनाव चिन्ह देख कर नहीं, काम देख कर वोट देना। काम देख कर एक गारंटी मैं देता हूं, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आवे, सारे ने इकट्ठे कर लियो, एक और ने थारे छोरे ने इकट्ठा कर लियो, जब सारे मिलकर मेरे ता काम भी करे बाजा, जिंदगी में थार तो मुंह नहीं दिखाऊंगा, यह गारंटी। अगर काम कर रहा हूं और काम का है नाम आशीर्वाद देने का आप लोगों का फिर हक भी बने है। दिन रात आप लोगों के बीच में घूमू हूं, दारू बांटने का मेरा जुगाड़ नहीं, पोस्टर बैनर छपवाने का मेरा जुगाड़ नहीं, नेता मंत्रिया का चक्कर काटने का मेरा जुगाड़ नहीं। मेरी ताकत हो तम मैं कर सकूं काम करा लो। कितने न्यू कहोगे छोरे आड़े 2 साल आड़े धूप में एक टांग पर खड़ा हो जाए, खड़ा रहूंगा। अड़ा लियो कितना है, अड़ने तैयार हूं। पर बाकी आप लोगों से इतना ही कहता हूं, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगे, और जो कहने लग रहे टिकट मांग ले, टिकट की भी बता देता हूं, टिकट हो रही है पक्की, लेकिन दूसरे का सवान को न्यू कहने लग रहे हैं। ओट पुराने आदमी छोड़ कर नए छोरे थे देने लग रहे, यो के लग रहा है। वो पुराने आदमी की सब बात की दिक्कत हो रही है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूं, जब काम का टाइम आवे उनके घर के बाहर छोरी जा रही, अरे मने ब्याह दे, इतनी बड़ी उम्र का हो गया, मेरी छोरी ने ब्याह दे, मेरी छोरी का ब्याह है। न्यू बोला यो काम तो रस छकारा कर यार, उधर चली जा। फिर यो काम छकारा है करत या टिकट मन दे दे, मेरे दोरे आ जाएंगे। जीता जागता तुरंत का उदाहरण जाके पूछ लो, बटाना गांव नजदीक होगा। अपने एक मुसलमाना का परिवार है, अपने एक चमारा का परिवार, 2 जवान मौत होगी। 17 साल का छोरा गुजर गया, सांप लड़के। समारा में जो था 37-38 साल का होगा, 2 छोरिया ने छोड़ गो, डोडा ने गुजर गया, दोनों का कोई जुगाड़ नहीं। पलड़ पे बैठने चला गया अपना विधायक साहब, अगला ने हाथ जोड़ कर फरमाइश करी जी विधायक को, क्या मैं कर दो इनका भला। जाड़ का कुर्ता उठ कर चाल पड़ा, 5 मिनट पीछे मैं चला गया। देखो गरीब परिवार का जरूर हूं, पर थार लोगा के कारण न्यू का आग्रह देनिया का है ना, गोज बड्डी नहीं दिल बड्डा होना चाहिए। जिसा मेरे बस का था जाकर उन परिवार 51,000 रुपये तो नगद दिए। और जो दोनों छोरी थी, मैं जीता रहूं या ना रहूं, अगर मैं गुजर गया तो बात दूसरी है, जीते जी मेरे दो रबेरा पहुंचा दियो दोनों छोरिया ना, मैं ब्याऊंगा। यो एक काम, कौन सा काम था वो, दोदुआ था, दो बेटा था, दोदुआ गांव में भी 2 मौत हो रही थी। एक ठाडे जमींदार के उड़े तो विधायक साहब जाकर बैठ गया, वजन लग गया था 2-4 बोटिन दो होंगी। दूसरी मौत हो रही थी अपने प्रजापता में, उनका बेचारे का ना लग गया होगा, जो झोपड़ी में रहने वाले थे। गांव के गाड़ी रखवा में गरीब मार हो रही है, गाड़ी भी ना रोकी, सीधा लेकर गया। पीछा हम थे, हम रखवा लिए गांव वाले ने बताई, गरीब मार हो रही है। बाबू पहले गुजर रहा था, माई गुजर गई, एकली छोरी नाबालिग मजदूरी कर रहा, तसले ढोया करे, तसले ढोकर अपने 2 भाइया न पाड़ा रहा, उससे भी छोटे, वह नाबालिग वे उससे भी छोटे। मन उड़े भी यह बात कही, देख बेबे मेरे बस की और क्या मत है नहीं, तेरी मजदूरी रुक गई, तेरा मीति थारा मानस आऊंगे,
21,000 रुपये तो तेरे खर्चे के जिदन बयान चौकी हो जाए ब्याह की जिम्मेदारी तेरे भाई की। एक गारंटी देता हूं अपने तरफ से, विधायक बड़ी चीज नहीं होती गणी। यो विधायक अगर बन गया ना, एक वादा थारे बालक का है, 62 के 62 गामा में जितनी भी गरीब की, मजदूर की, दलिता की छोरी है, मेरे काका ताऊ पे एक पे भी बोझ नहीं बनाने दूंगा, सारिया ना गोद ले लूंगा, मेरी जिम्मेदारी। और अपने बालक का एक राग घोटोगे फिर किससे न बना लियो, ये वादा है चाहे काले पे दौड़ा लेके दूंगा, किसी गरीब की को तरफ खड़िया भी पा जाता वोट मांगन तलग। शर्फ इतना ही कहता हूं, मेरे काका ताऊ आंख खोल लियो ये भी बार, थारे बालक मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोई गलत बात मुंह तले कट गई हो, थारे बीच में हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मेरे काका ताऊ, मेरे बुजुर्गो, थारे संगत सीख रखा, वे दो बात थारे बीच में साची बताने की कोशिश करी, सच्चाई थोड़ी कड़वी हो है, कोई बात बुरी लगी हो माफी चाहता हूं। आप लोगों ने इतने प्यार प्रेम से बात सुनी, आप सभी के चरणों में अरज शिकारा की तरफ तो राम राम और जय हिंद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।